गुणनिधि दम नाम का राजा हुआ। और पूर्व संस्कार जो एक बार पड़ गया था, मात्र अपना कपड़ा जलाने के कारण से प्रकाश करने का जो संस्कार उसके अंदर पड़ गया था, अब ये भगवान से कोई क्रिया जुड़ जाती तो फिर वो अमिट हो ही जाती है, वो संस्कार उसके अंदर पड़ गया था। इसके कारण से उसने जब राजा बना तो उसने एक घोषणा कर दी, आदेश निकाल दिया कि जहां जहां शिव के मंदिर हैं वहां आसपास रहने वाले सभी लोग शिव मंदिर में दीपदान करेंगे। अब राजा कुछ करता या करवाता है तो उसका फल राजा, छठवां हिस्सा राजा को मिलता है। राजा अपनी प्रजा के साथ कुछ करे या प्रजा से कुछ कराए, अच्छा या बुरा, उसका छठा हिस्सा राजा को मिलता है। अब सभी दीप जला रहे थे दम के कहने से, सबका पुण्य बढ़ता सबके क्रिया से उनका पुण्य बढ़ता जा रहा था दम का। और जब राजा दम का वो वाला शरीर छूटा तो अगला जीवन जो उनका हुआ और ज्यादा शिव भक्ति बढ़ी हुई थी, तो वो काशीपुरी में जाकर के तपस्या करने लगे महाराज। अब काशी में कब प्रवेश मिला आप देखिए, आपको उज्जैन में प्रवेश मिल चुका है। इसका मतलब यह है आपका पुण्य कमजोर नहीं है महाराज, एंट्री नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े राजा बन चुके हैं, वे भी उज्जैन में रात में नहीं रुक पाते हैं, भगना पड़ता है, अंधेरा हो गया, चलो भैया का राजा है, राजा है महाकाल राजा है, तुम कोई राजा नहीं, भगो यहां से चलो। और आप लोग रह लेते हैं, हम लोग रह लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी कृपा है उसकी। हो गया काशीपुरी में बड़ी भारी तपस्या करी, तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव और पार्वती सामने आए, तो उसका ध्यान शिव की तरफ तो नहीं पार्वती की तरफ चला गया महाराज। जैसे ही पार्वती तो बड़ी पार्वती मैया, मतलब बहुत ही सुंदर पार्वती मैया, सो भैया उधर ही देख रहा टकटकी लगा करके, तो पार्वती को गुस्सा आ गया, थोड़ा सा कुपित हुई वो, और कुपित होने से ही इसकी एक आंख गिर गई महाराज। इसकी एक आंख गिर गई, एक ही आंख बची बस। शंकर भगवान समझ गए मामला गड़बड़ हो गया। शंकर भगवान ने कहा, अरे पार्वती वो देख भले ही तुम्हारी तरफ रहा था पर गलत भाव से नहीं देख रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये स्त्री कितनी भाग्यशालिनी है जो सदा मेरे शिव के साथ रहती है। मैंने इतने हजारों वर्ष तपस्या करी तब मुझे दर्शन हुआ है, और ये इनके संग में खड़ी हुई, ये कितनी भाग्यशालिनी है, यही सोच रहा था, कुछ गलत नहीं सोच रहा था। ये तो तुम्हारे लिए बेटे जैसा है। पार्वती प्रसन्न हो गई, बोले अब हो गया सो हो गया, अब जो भी चाहो सो सब वरदान इसको दे दो। शंकर भगवान ने कहा, जाओ बेटा तुम अलकापुरी में रहोगे और सबके धन दाता तुम ही बन के रहोगे, तुम्हारे हाथ से ही जाएगा जिसको भी धन जाएगा। तुम्हारे साइन जब तक नहीं होंगे चेक पर, तब तक किसी के पास कोई धन नहीं जा सकता, चाहे देवता हो, चाहे मन्नत हो, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे द्वारा ही सबको धन मिलेगा। इसलिए अपन एक दिन उनकी भी पूजा करते हैं। कौन से दिन करते हैं? धनतेरस को करते हैं ना, ऐसे तो दीपावली पे भी करते हैं, लक्ष्मी कुबेर पूजन करते हैं,